हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मुफ्रद दवा, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में। चौब चीनी। चौब चीनी यूनानी फार्माकोलॉजी की एक बहुत ही मशहूर दवा है। बहुत पुरानी और बहुत मशहूर दवा है और बहुत मुफीद भी। चौब चीनी को कई नामों से जाना जाता है। अरबी में इसको खशब सीनी, खशब लकड़ी को कहते हैं, इसलिए लकड़ी, चाइना की लकड़ी कह सकते हैं आप इसको, खशब सीनी या बैख चीनी, चाइना रूट, इस्माइल एक्स चाइना। चूंकि वैसे तो ये आसाम और बंगाल में, हिंदुस्तान में पैदा होती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की ये चाइना की होती है और चाइना से हिंदुस्तान में शिप के जरिए आया करती थी, इसीलिए इसको चौब जहाजी भी कहते हैं पुराने लोग इसको। चौब चीनी एक चढ़ने वाले पौधे की जड़ है। इसका रंग गुलाबी या कत्थई सा होता है। ये भारी होती है और काफ़ी मोटी भी होती है। आमतौर से 1-2 इंच से लेकर के 5-6 इंच तक के टुकड़े इसके बाज़ार में मिलते हैं और जितनी ये भारी होगी और बिना सुराख की होगी उतनी ज़्यादा मुफीद मानी जाती है। इसका रंग जितना गहरा होगा ठीक होता है, काला ना पड़ा हुआ हो। चौब चीनी के मिजाज के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ अतिब्बा इसको गर्म तर मानते हैं, कुछ गर्म खुश्क मानते हैं, कुछ सर्द खुश्क मानते हैं, कुछ तो लेकिन ज़्यादातर अतिब्बा इसको कुछ इस तरह से मानते हैं कि अगर ये ताज़ा है तो ये गर्म तर है, और अगर ये 1 साल के आसपास पुरानी हो सकी है तो इसके अंदर गर्मी जो है कम हो जाती है और खुश्की बनी रहती है, तो ये सर्द तर हो जाती है। और उसके बाद फिर ये 2 से 3 साल के बाद और ज़्यादा पुरानी होने के बाद इसमें से तरी चली जाती है, इसलिए ये गर्म व खुश्क हो जाती है। तो इस तरह से शुरुआत में ये गर्म व तर रहती है, बाद में ये सर्द व तर हो जाती है और उसके बाद ये गर्म और खुश्क हो जाती है, और 3 या 4 साल के बाद ये बेकार हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा गर्मी आ जाती है, खुश्की ज़्यादा आ जाती है। इसको इस्तेमाल करने के पहले के ज़माने में बहुत सारे तरीक़े हुआ करते थे। ये अकेले तौर पर भी बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल की जाती थी। आज के दौर में ये मुरक्कब दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि आज भी अगर इसको उसी तरीके से खाया जाए तो ये सौदावी और बलगमी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसको वही 10-12 ग्राम लेकर के कूट कर बारीक कर करके उबालते हैं किसी भी अर्क में, अर्क बैद मुश्क, अर्क आज़ुज़ुबा वगैरह में, और उसको फिर वही छान करके मसल करके और पिया जाता है। और इसकी जो भाप होती है उसको भी चेहरे पे महसूस किया जाता है। तो ये एक पुराना तरीका है जो बहुत मुरव्विज था, बहुत चलता था पहले। चौब चीनी को खाने के लिए आमतौर से जो दवाओं के तौर पर इस्तेमाल किया जाए अपने मतलब में, तो पहले मरीज का तनकिया किया जाए मुंजिज और मुसिल सौदा या बलगम के साथ, जैसी बीमारी, क्योंकि ये सौदावी अमराज के लिए खास तौर से मुफीद है। बलगमी लजूजी है, जो लेसदार बलगम होता है, विसिड होता है, उसके लिए भी ये बहुत फायदा करती है, मुफीद है, लेकिन सौदावी अमराज के लिए खास तौर से फायदेमंद है ये। तो जब सौदावी अमराज के लिए इसको इस्तेमाल की जाए तो इसको तनकिया करने के बाद इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मादा ज़्यादा नहीं होता है या तनकिए की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, तो इसको खालिस किसी भी ऐसी दवा के साथ दिया जाता है जो इसहाल भी लाती हो, तनकिया भी करती हो, थोड़ी हल्की फुल्की दवा, ताकि नुज़ुज भी होता रहे और तनकिया भी होता रहे। ये दवा थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, सौदावी अमराज की दवा है, तो सौदावी अमराज के लिए एक लंबी मुद्दत तक दवा चलानी पड़ती है, इसलिए लंबे टाइम तक चलती है और धीरे धीरे ये अपना असर दिखाती है। चौब चीनी वैसे तो बहुत सारे अमराज में मुक़व्वी बहा भी है ये, लेकिन मुसफ़्फ़ी खून और जिस्म से फासिद मादे को निकालने और बाकी मादे को खुश्क करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। यही वजह है
कि ये जो आमतौर से छोटे छोटे फोड़े फुंसी आमतौर से होते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी दवा है। और जो सौदावी खारिश खुजली होती है उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है। और जो बहुत सारे ऐसे जख्म जो बहुत मुद्दत से नहीं भर रहे हों, उनको साथ लगाने वाली दवा के साथ खिलाने के तौर पे ये एक अच्छी दवा है। और ये जिस्म से फासिद मादे से मुराद, यूं तो फासिद मादा गैर मुताफिन और ताफुन वाला दोनों होते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों होते हैं। लेकिन ऐसा मादा जिसमें इन्फेक्शन हो, और ख़ास तौर से जो वायरस वाला इन्फेक्शन हो, जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा होता है, बहुत लंबी मुद्दत से जिस्म के अंदर रहता है और वो नहीं निकलता है, जिसको कि हम आमतौर से जहरीला मादा कहते हैं। यूनानी में वायरस के लिए एक जहरीला मादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो जहाँ पर ये मर्ज पुराना हो जाता है, बाकी दवाओं से ठीक नहीं होता है, तो और उसका आमतौर से ये भी कहते हैं कि आमतौर से पता नहीं लगता है कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे हुआ, तब भी वो बस एक जहरीला मादा मान लिया जाता है। बेसिकली वो वायरल इन्फेक्शन होता है, वो वायरस होता है जो हवाओं में फैलता है। तो पहले आपने सुना होगा कि कई किताबों में पढ़ा होगा कि उस दौर में हवाओं में जहरीला मादा फैल गया था। तो ये बेसिकली वायरस था। जैसे कि आजकल भी इस पैंडेमिक के दौर में ये वायरल डिजीज जो चल रही है, कोविड-19 जिसको कहा जाता है, इसी तरह से पहले भी कई तरह की इस तरह की वबा आई हैं। और हालांकि हर वबा में, हर मर्ज में ये काम करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन चुनिंदा अमराज में इस तरह से काम करती है। तो जो जहरीले मादे जिस्म में सरायत कर जाते हैं, और लोगों, यही वजह है कि इसको जुजाम यानी लेप्रोसी, आतिशक या बर्स, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो और पुराने जख्म, ऐसे अमराज में इसको बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। चॉप चीनी, जैसा कि मैंने कहा, अकेले भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसकी माजून भी बनाई जाती है, माजून चॉप चीनी, जो कि कुछ कम नुस्खों के साथ, कम दवाओं के साथ होती है, लेकिन एक ज़्यादा दवाओं के साथ माजून चॉप चीनी बनुस्खे कलां, बड़े नुस्खे के साथ भी बनती है। दोनों माजूनों को जब जैसी ज़रूरत हो उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी चॉप चीनी अकेले भी काम करती है और कभी कभी दूसरी दवाएं भी इसके साथ दी जाती है। चॉप चीनी को हमेशा ही किसी अर्क के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अर्क उशबा है, या अर्क कासनी है, अर्क बादियान है, या अर्क मुसफ़ी खून है। ऐसा कोई मुनासिब अर्क जो इसके साथ मर्ज, जैसा मर्ज है मरीज को, उसके लिहाज से वो अर्क इसमें शामिल कर दिया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि इस दवा की खास बात यह है, देखिए समझने की बात है यहाँ पर बहुत सीरियसली, कि चॉप चीनी चंद उन दवाओं में से है जो टिश्यूज के अंदर तक पेनिट्रेट करती है। इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी दवाएं स्टमक में जाती हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं और ऊपर से ही सतही तौर पे काम करके निकल जाती हैं। सॉरी। लेकिन चॉप चीनी का जो नुफूज है, यानी जो परमिएबिलिटी है, बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि वो वायरसेस जो टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, नुफूज कर जाते हैं, उन टिश्यूज का एक हिस्सा बन जाते हैं, वहां पर ये उन टिश्यूज को जाकर भी वहां से निकालती है। जाहिर सी बात है, वायरस को खत्म करने के लिए कोई भी ऐसी दवा का होना लाजमी है जो जिस्म के अंदर तमाम टिश्यूज में और तमाम ऑर्गन्स में भर जाते हैं, पनपते हैं, रुकते हैं। तो चॉप चीनी की खास बात यह है। इसीलिए इसके साथ बहुत ध्यान से, चॉप चीनी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े ध्यान के साथ, चॉप चीनी को बड़े ध्यान के साथ अर्क के साथ इस्तेमाल किया जाए और कोई दूसरी ऐसी दवा नहीं दी जाए जिसका कि
मिजाज जिस्म के अंदर सुकून देना हो, तस्कीन देना हो, तबरीद देना हो, या मादे को ठहराने वाला हो। तो इस मिसाल के तौर पे हम त्रिफल शात्रा जो है सौदावी अमराज के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उसके मिजाज में ये बात पाई जाती है कि वो तबरीद करती है। इसलिए ऐसी दवा, और आमतौर से यही एक गलती की जाती है कि एक तरफ खून सफ़ा करने के लिए ये दे दी जाती है, दूसरी तरफ वो दी जाती है, तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही और भी दवाएं जो वक्त वक्त पे ज़रूरत होती है करते हैं। तो बहरहाल चौब चीनी मुक़व्वी बहा भी है, मौलिद मनी यानी कि सीमन को भी बढ़ाती है, इमसाक पैदा मनी को गाढ़ा करती है, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो इसको खून की सफाई करने के लिए या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो फासिद मादा जो बॉडी में का हिस्सा नहीं है और बॉडी में गर्दिश करता है, उसको भी निकालती है। और जो पुराने फोड़े फुंसी हैं, जो पुराने खाज, खुजली या फोड़े फुंसी या स्किन डिजीजेज हम कह सकते हैं, ऐसे हैं जो दूसरी दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हों, वहाँ इसको एक लंबी मुद्दत तक देने से फायदा होता है। तो हम और बात करेंगे चौब चीनी के बारे में और जानेंगे चौब चीनी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं चौब चीनी प्रैक्टिकली, क्योंकि ये जो थ्योरी की नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो तिब है, जो मेडिकल साइंस है, वो एक प्रैक्टिकल साइंस है, प्रैक्टिकल इल्म है। तो इसलिए आइए देखते हैं हम चौब चीनी प्रैक्टिकली। हाँ, लेकिन एक बात मैं अभी कहता चलूँ, फिर याद नहीं रहेगी कि चौब चीनी को शहद के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, चूँकि ये चौब चीनी की गर्मी को बढ़ा देता है। हालांकि आमतौर से ये माना जाता है, ये समझा जाता है, एक सवाल बहुत उठता है कि हम शहद के साथ ही माजूनों को बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, हर जगह हर बार वो शहद का इस्तेमाल मुनासिब नहीं होता है। शहद अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल फिलहाल इतना ही। आइए देखते हैं चौब चीनी। ये लीजिए व्यूअर्स, देखिए चौब चीनी, ये बढ़िया वाली और ओरिजिनल चौब चीनी है। आप देखिए इसके शेप को, इसके कलर को। चाइना रूट चौब चीनी, इस चौब चीनी को लोखंडी भी कहते हैं, क्योंकि ये लोहे जैसी भारी होती है। इसका भारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सख्त होती है, भारी होती है, कूटने में बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए इसको लोखंडी कहते हैं। और एक चौब चीनी और होती है जो थोड़ा सा येलोइश कलर की होती है, वो थोड़ी हल्की क्वालिटी होती है। लेकिन एक और चौब चीनी मार्केट में आई है, ये नई। देखिए आप, इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद है और शक्ल व शबाहत तो काफ़ी चौब चीनी जैसी ही है, लेकिन बहरहाल ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल वैसा हो रहा है अब दवाओं में, जैसे किसी भी चीज़ में एक न्यू एडिशन आता है, नया संस्करण आता है, बिल्कुल वैसा हो रहा है कि नई चीज़ आई है। बहरहाल ये ठीक नहीं है। असली असली चौब चीनी यही है, आप देख सकते हैं। और अगर हम इसको और पास से देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर नज़रिए से समझ में आएगा ये। तो ये चौब चीनी। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि चौब चीनी, या कहें कि माजून चौब चीनी, एक ऐसी दवा है जो जिस्म में से फ्री रेडिकल्स को, ऑक्सीडेंट्स को या गंदगी को, फासिद मादे को जिस्म से निकालती है, बदन की सफाई करती है, यानी ये डिटॉक्सिफाई करती है बदन को। और मैं बार बार फोड़े फुंसियों का जिक्र कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये फोड़े फुंसियों के लिए है ही बहुत मुफीद। ऐसे फोड़े फुंसी खासतौर से जो फैलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इधर हुआ फिर उधर हुआ, फिर यहाँ हुआ, 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, या कभी इधर निकलता है कभी उधर निकलता है, ऐसे फोड़े फुंसियों के लिए या ऐसे जिस्मानी दर्दों के लिए
जो बेसिकली कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसको आप कोई नाम नहीं देते। आमतौर से दर्द रहता है, मसल्स में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द, ऐसे दर्दों के लिए भी माजून चॉप चीनी बहुत मुफीद दवा है। हालांकि ये गठिया के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन वो एक अलग मर्ज है। तो इसकी मिकदार खुराक आमतौर से 5 से 7 ग्राम होती है खुश्क, जो अगर ताज़ा होती है तो उसकी 20-25 ग्राम तक होती है। तो माजून चॉप चीनी इनफैक्ट एक ऐसी दवा है जो आपके मतलब में होनी ही चाहिए। और आज के दौर में खास तौर से चूंकि आज का जो खान पीन है, लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, तो ऐसे लोगों के लिए माजून चॉप चीनी या सिंपल चॉप चीनी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। हालांकि इसमें एक ख़ास बात और ध्यान रखने की है कि ये गर्म मिजाजों में नहीं दी जाती है। जिसका गर्म मिजाज है वहाँ नहीं देते हैं इसको। बच्चों में भी नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों में ऐसी चीज़, फासिद मादे वाली ऐसी चीज़ होती नहीं है, तो उस तरह के बच्चों को देते नहीं हैं। और बच्चों की बढ़ती हुई एज है, वहाँ पे रतूबत का होना ज़रूरी है, और ये रतूबत को सुखाती है। जो 40 साल के बाद के जो पेशेंट्स हैं उनमें खास तौर से मुफीद होती है। फिर उसके बाद तो जितनी भी उम्र हो, नो प्रॉब्लम। तो और गर्मी के दिनों में भी अगर ज़रूरत होती है तो ठीक है, बदरक़े के साथ इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आमतौर से जो लिहाज रखने की बातें ये है कि जवान आदमी, गर्म मिजाज, गर्मी के दिन उसमें इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि इसके मोड ऑफ एक्शन को अगर आप समझेंगे तो फिर आप खुद ही एहतियात करने लग जाएंगे कि ये वैसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, लेकिन इसका जो पेनिट्रेशन है वो टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है, नफूज, तो सब जगह जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो कोई दवा इतना नफूज रखती है वो तहलीली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा रखती है अपने अंदर। इसलिए ये बात ध्यान रखी जाए। और ये कंठमाला के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लिम्फ नोड्स के लिए। और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं जो फिलहाल जहन में नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली देखने, दिखाने, करने की होती हैं। जब पेशेंट आता है तो जहन में आती है ये बात कि हाँ, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। बहरहाल माजून चॉप चीनी एक ऐसी माजून है, एक ऐसी दवा है यूनानी फार्माकोपिया की कि बहुत सारे मरीजों के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है इनफैक्ट। तो उम्मीद है डियर यूनानी फिजिशियंस, माजून चॉप चीनी का प्रॉपर इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह हाफिज़।